आज हम आपको ले जाएंगे एक नई यात्रा पर, जहां हम बात करेंगे डायनासोर से भी पहले के अजीब तरह के विलुप्त जानवरों की। आपने शायद YouTube पर देखा होगा कि डायनासोर और अन्य जानवरों के विलुप्त होने के वीडियोस, लेकिन आज हम आपको उन जानवरों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपने शायद ही कभी देखा होगा। नंबर 1, ट्राइलोबाइट एक प्राचीन समुद्री जीव था जो पेलियोजोइक युग लगभग 520 मिलियन से 550 मिलियन वर्ष पहले के दौरान पाया जाता था। ये मुख्यतः समुद्री वातावरण में रहते थे और दुनिया भर में इनके फॉसिल पाए गए हैं, विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में। ट्रिलोबाइट्स मुख्यतः समुद्री तल पर रहते थे और अपने भोजन के लिए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, प्लैंकटन और छोटे समुद्री जीवों का सेवन करते थे। नंबर 2, अनोमलोकैरस। अनोमलोकैरस एक प्राचीन समुद्री जीव था जो लगभग 520 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन युग के दौरान पाया जाता था। इसका नाम अजीब झींगा के रूप में अनुवादित होता है और यह अपने समय के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक शिकारी में से एक माना जाता था। इसके फॉसिल मुख्यतः उत्तरी अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हैं। अनोमलोकैरस की लंबाई लगभग 0.5 से 1 मीटर, लगभग 1.6 से 3.3 फीट तक होती थी, जो उस समय के अन्य जीवों की तुलना में बहुत बड़ा था। नंबर 3, ओपाबिनिया। ओपाबिनिया एक प्राचीन समुद्री जीव था जो लगभग 505 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन अवधि के दौरान पाया जाता था। इसके जीवाश्म मुख्य रूप से कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में बर्गेस शेल फॉसिल बेड्स में मिले हैं। ओपाबिनिया का आकार छोटा था, इसका वजन लगभग 20 से 50 ग्राम होता था और इसकी लंबाई लगभग 7 सेंटीमीटर 2.8 इंच होती थी। ओपाबिनिया की सबसे विशिष्ट विशेषता इसका 5 आंखों वाला सिर और लंबी सूंड थी, जिसका उपयोग वह भोजन पकड़ने के लिए करता था। यह सूंड किसी हाथी की सूंड की तरह काम करती थी, जिससे ओपाबिनिया समुद्र तल से छोटे जीवों को पकड़ता था। यह मुख्य रूप से मांसाहारी था और छोटे समुद्री जीव जंतु जैसे कि वर्म्स और अन्य छोटे अकशेरुकीय इसका प्रमुख आहार थे। नंबर 4, पिकाया एक प्रारंभिक कशेरुकी वर्टिब्रेट जीव था जो कैम्ब्रियन काल के दौरान लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व पाया जाता था। इस जीव के अवशेष मुख्य रूप से कनाडा के बर्गेस शेल फॉसिल बेड्स में पाए गए हैं। पिकाया की लंबाई लगभग 1.5 से 2 इंच 4 से 5 सेंटीमीटर होती थी और इसका वजन बहुत ही कम, लगभग कुछ ग्राम होता था। यह जीव एक पतला और लचीला था जिसका शरीर रिबन के आकार का था और यह सिर से पूंछ तक एक केंद्रीय स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड द्वारा समर्थित था, जो आधुनिक कशेरुकियों में रीढ़ की हड्डी के रूप में विकसित हुआ। पिकाया एक फिल्टर फीडर था जो समुद्र के पानी से छोटे कणों और प्लवक प्लैंकटन को छानकर अपना आहार ग्रहण करता था। यह समुद्र की तलछट में धीरे धीरे तैरता था और अपने छोटे छोटे टेंटेकल्स का उपयोग करके भोजन को पकड़ता था। नंबर 5, मेगान्यूरा। मेगान्यूरा एक विशाल प्रागैतिहासिक कीट था जो वर्तमान के ड्रैगनफ्लाई जैसा दिखता था। यह जानवर लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले कार्बोनिफेरस युग में पाया जाता था, विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध के दलदली क्षेत्रों में। मेगान्यूरा की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी विशाल पंखों की लंबाई थी, जो लगभग 70 सेंटीमीटर लगभग 27.5 इंच तक होती थी। इसका वजन अनुमानित रूप से 150 ग्राम लगभग 0.33 पाउंड होता था। यह आकार और वजन इसे उस समय के सबसे बड़े उड़ने वाले कीटों में से एक बनाते थे। मेगान्यूरा मुख्य रूप से छोटे कीटों और अन्य छोटे जीवों का शिकार करता था। इसकी बड़े और सशक्त जबड़े इसे प्रभावी शिकारी बनाते थे जो तेजी से उड़ते हुए शिकार को पकड़ सकते थे। इसकी खोज सबसे पहले 1880 के दशक में फ्रांस में हुई थी और तब से यह वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय बना हुआ है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी नई वीडियो से अपडेट रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।